आज का लास्ट लेक्चर है guys। तो आज मैं ये थोड़े से इसके क्वेश्चंस, मतलब अपने पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चंस, पोटेंशियोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर वाले जो क्वेश्चंस है, कुछ वो क्वेश्चंस करेंगे अपन। और एक छोटा सा चीज बचा हुआ है जो है हीट और पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी। ठीक है, तो वो वाला। हाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी एक आध क्वेश्चन कर लेते चाहिए तो, क्योंकि ये मतलब पढ़ा तो दिया था, मतलब लेकिन आपको पता है ना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद हम लोग पढ़ते, लेकिन मैंने कुछ फॉर्मूला वगैरह लिखा था, राइट। नहीं नहीं, वो भी आएंगे, वो भी आएंगे, वो वेलोसिटी वाले क्वेश्चंस भी आएंगे, वो भी आएंगे। ठीक है, तो इसमें दो तीन फॉर्मूलेज है, वो आपको लिख के देता हूं मैं। ठीक है, जो आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो दो दो पहले, जो आपने पढ़ा नहीं है वो पार्ट पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्विकली सब लोग यहाँ पे देख लेना। सब लोगों ने, मतलब आपको सबको पता है कि पावर क्या होता है, पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी क्या होता है। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखना, जैसे सपोज एक बैटरी है और ये बैटरी का वोल्टेज V है, और इसको एक पूरा का पूरा ऐसा एक सर्किट कनेक्टेड है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सर्किट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। मतलब सर्किट मतलब क्या, इसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस होंगे, कुछ जो भी होगा, अपने को लेना देना इससे नहीं है। बैटरी ने यहां से करंट I छोड़ा, ठीक है, बैटरी से करंट I निकला, तो मुझे बताओ पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी कितनी हुई, पावर कितनी हुई, पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी कितनी हुई, सबको पता है, राइट। क्या होता है, V, वोल्टेज V इंटू करंट I, V इंटू I, राइट, V इंटू I। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली क्या, V इंटू I, ये होता है मेरा एक्चुअल पावर का डिफिनेशन, मतलब एक्चुअल पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी, वोल्टेज V इंटू करंट I। ठीक है, अब तुम लोगों को सबको पता ही है, सपोज इसको मैंने R इक्विवेलेंट लिख दिया, मतलब ये पूरा का पूरा इसका जो रेजिस्टेंस है सर्किट का, वो इस R की वैल्यू है, R इक्विवेलेंट। ठीक है, आर इक्विवेलेंट। अब आर इक्विवेलेंट को मैं आर लिख देता हूँ, मतलब ऐसा पकड़ लो पूरा का पूरा रेजिस्टेंस सर्किट का आर है, तो आर इक्विवेलेंट जो है इसका रेजिस्टेंस, उसको मैं आर लिखता हूँ। सब लोग यहाँ पे देखो, इस आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी सपोज आर। तो कोई बोलेगा ये करंट की वैल्यू कितनी है, भाई ये जो करंट यहाँ पे अंदर जा रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, V डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट, राइट। आर इक्विवेलेंट को ही मैंने आर बोल दिया है, तो V बाय आर बोल देंगे अपन। करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, V बाय आर, करंट हो जाएगा I इज इक्वल टू V बाय आर। तो करंट की वैल्यू V बाय आर डालेंगे, तो मुझे बताओ यहाँ पे करंट के जगह V बाय आर डालते हैं तो क्या बन जाएगा, V इंटू वी बाय आर। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये अपन ने सब बचपन में आपने पढ़ा हुआ है, राइट। ये चीज आपने बचपन में देखी हुई है। करंट इसके जगह, करंट के जगह V बाय आर कर लो, क्या बन जाएगा यहाँ पे, V इंटू वी बाय आर। तो क्या बन जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, V स्क्वायर बाय आर। ये फॉर्मूला था, याद है आपको सबको। नहीं नहीं, वी स्क्वायर बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। हाँ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी है वैसे, ठीक है। V स्क्वायर बाय आर, ठीक है। और कोई बोलेगा सर V इज इक्वल टू आई आर, कोई यहाँ पे बोलेगा सर पावर, तीन तीन वो होते हैं, राइट, पावर के, पावर इज इक्वल टू वी आई, ये तो हो ही गया। अब सेकंड, एक सेकंड फॉर्म है, V के जगह आई आर डाल दो, V के जगह यहाँ पे I इंटू आर डाल दो, I इंटू आर इंटू आई, क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो यहाँ पे अपना एक नया फॉर्मूला बन गया, आई स्क्वायर इंटू आर। सबको याद है क्या, तीनों तीन फॉर्म पावर के, पावर के तीनों तीन फॉर्म में यहाँ पे लिख के रखता हूँ। अब कौन सा कब यूज करना है वो इंपॉर्टेंट है। मैं पावर की तीनों तीन फॉर्म यहाँ पे लिख देता हूँ, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है, कोई बोलेगा इसको V स्क्वायर बाय आर या आई स्क्वायर इंटू आर। ये तीनों, ये तीन फॉर्म होते हैं। ठीक है, ये जो तीनों तीन जो फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, राइट। और सबको पता है, सबको पता है। मुझे बताओ ये सबको, ये दिमाग में आ गए सबके फॉर्म्स। V इंटू आई, ये एक्चुअली अपने को 9th-10th में भी होता था, आप लोग 9th-10th में भी इसको पढ़ते थे। V इंटू आई, वी स्क्वायर बाय आर, आई स्क्वायर इंटू आर, ये होता है पावर। ठीक है, तो इसको लिख दो, मतलब ये एकदम बेसिक चीज थी जो मतलब 8-9-10 में पढ़ते थे, मैंने यहाँ पे बताई। ठीक है, अब कौन सा कब यूज करना है वो इंपॉर्टेंट है, मतलब कौन सा फॉर्म कब यूज करना होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और उसी के ऊपर अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इसके ऊपर जो क्वेश्चन अच्छे बनते हैं ना, वो इसी के ऊपर बनते हैं कि कौन सा कहाँ पे यूज करना होता है। ठीक है,
इसको लिख दो, इसको लिख दो आप सब लोग। और इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, पावर का यूनिट क्या होता है? इसका जो यूनिट होता है, इसका जो यूनिट है वो क्या है पावर का? वॉट, राइट? WATT वॉट। ठीक है, तो वॉट करके हम लोग बोल देंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो लिख के हो गया गाइस, ये लिख के हो गया, बताओ हाँ ना? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सब लोग सुनो, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अ, तो एक सिंपल सी चीज दिमाग में रखनी है, मैंने आपको दो चीजें बोली, ठीक है? एक, जो पावर का, पावर एक्चुअल में, अब पावर होता है P इज इक्वल टू क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम। भाई एनर्जी अपॉन टाइम होता है, राइट? अब मुझे बताओ, टाइम यहाँ पे चला गया तो एनर्जी का, एनर्जी, ठीक है, जो एनर्जी होता है, तो एनर्जी कितनी आ जाएगी? एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पावर इंटू टाइम, राइट? पावर इंटू टाइम, ठीक है? पावर इंटू टाइम। तो बेसिकली एनर्जी मतलब क्या, अब आपको पता है कि जो जो रेजिस्टेंस हम लोग लगाते हैं, वहां पे जो भी पावर बैटरी डिलीवर करता है, कहाँ पे जाता है? सपोज मैंने ऐसे बोला कि रेजिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ पे एक बैटरी लगा दी, तो एक बात मुझे बताओ, सपोज सपोज बैटरी का वोल्टेज V है, करंट I निकला, तो बैटरी जो पावर या एनर्जी डिलीवर करता है, वो किसके अंदर निकल जाती है, कहाँ पे निकल जाती है? जो बैटरी जो है, जो पावर डिलीवर करता है या एनर्जी डिलीवर करता है, वो वो कौन से फॉर्म में निकल जाती है? हीट एनर्जी, राइट? हीट एनर्जी इन रेजिस्टेंस। इसीलिए आपने देखा होगा, अपना बल्ब देखो आप, बल्ब के अंदर वो रेजिस्टेंस होता है, कॉइल होती है अपने बल्ब के अंदर, मतलब जो पावर, जो बैटरी जो है, वो पावर जो डिलीवर करेगा वो बल्ब के अंदर एज हीट करंट होता है, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो अपने को, हीट जो कन्वर्ट होता है लाइट में, और लाइट के फॉर्म में अपने को मिल जाती है, राइट? वो हीट एनर्जी है बेसिकली, राइट? तो इसलिए अपने को, तो बेसिक ध्यान में रखना, मतलब कोई भी बल्ब हम लोग बोलेंगे तो बल्ब के अंदर क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है, देखा होगा आपने। कोई भी बल्ब हम लोग लगाते हैं, कोई भी हम लोग बोले बल्ब है, तो बल्ब का मतलब क्या, उसके अंदर रेजिस्टेंस है। तो ये जो पूरी की पूरी एनर्जी जो यहाँ बैटरी से निकलेगी, वो पूरी की पूरी एनर्जी एज हीट यहाँ से निकलेगी, राइट? एज ए हीट, तो हीट एनर्जी, ठीक है? तो सिंपल सी बात है, अब जो हीट होती है उसका उसका फॉर्मूला क्या होता है? पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम, ठीक है? ध्यान में रखना है यहाँ पे, P इंटू टी, टाइम। अब तुम लोग को, सब लोग को पता है भाई, पावर का तो सब लोग को पता ही है ना, पावर क्या लिखते हैं अपन? पावर जो लिखते हैं, इसके तीन फॉर्म थे, V इंटू आई, V² बाय R, या I² इंटू R, बराबर? तो मुझे होता है जो एनर्जी है, जो हीट एनर्जी जो है, इसमें तो ये वो एनर्जी होता है, हीट एनर्जी हो जाएगी। हीट एनर्जी क्या हो जाएगा? पावर इंटू टाइम, बस इंटू टी कर दो ना सब जगह पे। तो इसमें जो VI था वो क्या हो जाएगा? VIT। यहाँ पे क्या हो जाएगा? V² बाय R इंटू टी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? I² R इंटू टी। समझ में आया क्या? टाइम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो अभी बहुत अलग अलग जोक्स आपको आ रहे हैं, VIT तो मतलब VIT वेल्लोर, ठीक है? तो और एनर्जी का वो क्या है? जूल, राइट? एनर्जी का यूनिट होता है वही जूल होता है, राइट? तो आप, एनर्जी जूल में मेजर होती है, पावर वॉट में मेजर होती है, ये वॉट होता है। यस वेदांत, ठीक है? ये सबको मुझे बताओ, ये सबको समझ में आया? मतलब ये चीज समझ में लायक नहीं थी, मतलब ये चीज ऑलरेडी आपने 9th 10th में पढ़ चुके हैं, मैंने जैसे एक छोटा सा रिवीजन दिया, ठीक है? अब इंपॉर्टेंट क्या है जो अपने को अभी समझना है, वो है
कि इनको यूज कैसे करना है, इन सारे फॉर्मूलाज को यूज कैसे करना है। ठीक है, इन सारे सारे के सारे फॉर्मूलाज को यूज कैसे करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब फॉर्मूलाज यूज तो हो गए, चलो पावर इज इक्वल टू ये हो गया, ये हो गया, एनर्जी इज इक्वल टू हे हो गया, तो इसको एज ए हीट एनर्जी, बट इनको यूज कैसे करेंगे। ठीक है, सो हाउ टू यूज दिस, अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पहले इसको लिख दो आप लोग। सो एज अ थ्योरी मैंने आपको बता दिया, एज अ थ्योरी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, हाँ चलो, अपनी टेस्ट कब है गाइस, अपनी टेस्ट कब है। राइट, सैटरडे और संडे, कुछ लोग की सैटरडे को है, कुछ लोग की संडे को है, डिपेंड्स। ठीक है, अलग अलग सेंटर्स पे अलग अलग टाइम पे जा सकती है, बट वो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको बोला था इलेक्ट्रोडायनामिक्स, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये सब कुछ जो चीज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी की टेस्ट बोल रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी की टेस्ट। और मुझे पता है संडे को आपकी केमिस्ट्री भी है, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी एक्स्ट्रा चैप्टर जो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, ये जेई मेन एंड नीट लेवल की टेस्ट होगी, ये जो टेस्ट होगी वो जेई मेन एंड नीट लेवल की होगी, 2-3 क्वेश्चन अच्छे आएंगे। और ध्यान में रखना, टेस्ट में 4 से 5 क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर, गैल्वानोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर पे के ऊपर होंगे, तो वो अच्छे से पढ़ना। ठीक है, एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वानोमीटर, सब इनके ऊपर, पोटेंशियोमीटर इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस, उसके ऊपर 5-6 क्वेश्चंस होंगे, तो वो अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एक्चुअल में जेई और नीट में भी आते हैं। यस, पावर के ऊपर भी आएंगे, पूरा पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी, पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी जो पढ़ाया गया है। ठीक है, और टेस्ट में ही अरेंज कर रहा हूं, तो मुझे पता है कि मैं क्या डालने वाला हूँ, क्या है। ठीक है, आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े क्या, हो गया ये चीज, सब लोग, इसको हो गया। चलो अब एक बल्ब बोलते हैं, एक कोई बल्ब का एग्जांपल लेते हैं, उसके पहले 1 मिनट रुको। सबके पास अपना एचसी वर्मा तो ही, एचसी वर्मा जरा खोलो। एचसी वर्मा में करंट इलेक्ट्रिसिटी जो टॉपिक है उसको जरा, ठीक है, हाँ, अभी पहले ना मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं आपके कुछ कुछ कंसेप्ट बना देता हूँ। ठीक है, पहले मैं आपके कुछ कंसेप्ट बनाता हूँ। इसके नहीं नहीं, वो 55-56 क्वेश्चन जो है पोटेंशियोमीटर का, वो भी अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके अंदर एक मीटर ब्रिज का भी क्वेश्चन है, वो भी सॉल्व कर लेंगे, मतलब पूरा का पूरा अपना थ्योरम सॉल्व हो जाएगा एटलीस्ट। हाँ, और जिन लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से देखा नहीं है, 10 दिन आपको मिले थे छुट्टी के, वो भी वेस्ट किया आपने। एक काम करो, आगे के 5 दिन बच्चे करंट इलेक्ट्रिसिटी को प्रॉपर करो, क्योंकि कैपेसिटर कंप्लीटली करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड है। मतलब कैपेसिटर एकदम प्रॉपर डिट्टो, मतलब जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग ने पढ़ा है वही के वही कैपेसिटर में हम लोग पढ़ेंगे, तो दोनों चैप्टर्स आपके अच्छे हो जाएंगे, आप सोचो, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना। चलो एक काम करते हैं, पहली चीज बल्ब। ठीक है, थोड़ा सा मैं बल्ब को आपका फंडा देता हूँ। कोई भी बल्ब बोलता हूं मैं, बल्ब मतलब क्या है बेसिकली, बल्ब क्या होता है, कोई भी बोलता हूं मैं, बल्ब मतलब क्या, रेजिस्टेंस। आपके लिए अपने मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, मतलब रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस है। अरे अब इंडक्टर इंडक्टर भी आएगा बाद में, वो छोड़ दो, अभी बल्ब मतलब एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, रेजिस्टेंस है अपने लिए, आर है। जब हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पूरा पढ़ते हैं तो रेजिस्टेंस के साथ साथ इंडक्टर वगैरह ऐसे बड़े बड़े टर्म्स है, कैपेसिटर्स, इंडक्टर, ऐसा सब कुछ, 3-3 वर्ड दिमाग में आते हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर, 3 वर्ड आते हैं। तो अपन 2 वर्ड तो अपन पढ़ने बाकी है, अभी तो रजिस्टर ही पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, कैपेसिटर तो पढ़ेंगे अभी, बट बल्ब रेजिस्टेंस होता है। तो जब मैं बोलता हूं तो इस तरीके से बल्ब लिखा जाता है। ठीक है, लव का सिंबल नहीं है, मतलब ऐसा बल्ब है। ठीक है, ये बल्ब है। ठीक है,
अब इस बल्ब का मैं बोलूंगा सपोज इस बल्ब का रेटिंग है, आपने देखा होगा आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बल्ब होता है ऐसा लिखा होता है ना 20 वॉट, 20 वॉट का बल्ब है, कभी आपने इसे रेटिंग देखा रहता है 20 वॉट, 40 वॉट, 50 वॉट, ऐसा रेटिंग लिखा रहता है बल्ब में। हम लोग बोलते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा नहीं होना चाहिए, कभी कभी वो हेलोजन वाले बल्ब होते हैं, वो हेलोजन वाला बहुत ज्यादा पावर लेता है 1000 वॉट, ठीक है, जितना ज्यादा पावर, जितना ज्यादा 1000 वॉट का रेटिंग होगा उतना आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ेगा, ऐसा बोलते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज्यादा हो जाएगा, कम वाला वॉट यूज करो, इसलिए एलईडी बल्ब यूज करते हैं, एलईडी बल्ब बहुत ही कम पावर लेते हैं, राइट। तो ऐसा लिखा जाता है 20 वॉट, दिस इज द पावर रेटिंग, मतलब ये बल्ब रेटिंग, मतलब इस बल्ब का, ये जो बल्ब है उसका पावर कितना है 20 वॉट, राइट, इसका बल्ब का रेटिंग 20 वॉट। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है गाइस, आपको कभी भी ध्यान में रखना ये चीज दिया रहेगा, कभी भी उसका पावर रेटिंग दिया रहता है 20 वॉट, बट कितने वोल्ट पे। अब जैसे मैंने बोला 20 वॉट ये देता है, ठीक है, ये जो 20 वॉट बल्ब का जो रेटिंग है दैट इज फॉर लेट्स से 40 वोल्ट, दैट इज फॉर दिस 40 वोल्ट, 40 वी, ठीक है, तो मतलब इस तरीके से दिया जाएगा, मतलब रेटिंग कैसे दिया जाएगा, 20 वॉट है, ठीक है, एंड 40 वोल्ट, इसका मतलब क्या, जब 40 वोल्ट लगाऊंगा तो 20 वॉट है। तो मुझे बताओ इसका रेजिस्टेंस निकालने के लिए, अब करंट नहीं, इसका रेजिस्टेंस निकालने के लिए पहले तो मुझे बताओ कि कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आई स्क्वायर आर, अभी आपने पास 3 फॉर्मूला थे, देखो यहाँ पे पहले कौन सा कब यूज करना है बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर होता है v इंटू आई, वी स्क्वायर बाय आर, या आई स्क्वायर इंटू आर, मुझे बताओ कौन सा यूज करोगे, बताओ जरा कौन सा यूज करोगे तीनों में से, पावर दिया है, v दिया है, आर निकालना है, कौन सा यूज करोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा, तो दिमाग लगाना यार, वी स्क्वायर बाय आर, भाई वी स्क्वायर बाय आर यूज करेंगे। तो मुझे बताओ यहाँ पे जो पावर होगी, पावर की वैल्यू क्या करेंगे अपन, वी स्क्वायर डिवाइड बाय क्या करेंगे, आर करेंगे, सबको समझ में आया क्या, बताओ मुझे, पावर इज इक्वल टू क्या आएगा, वी स्क्वायर बाय आर आएगा। हाँ तो पावर कितना है, पावर कितना है यहाँ पे, ये पावर कितना है 20 वॉट, ठीक है, ये 20 वॉट, वी स्क्वायर कितना है 40 का स्क्वायर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस आर, तो आर की वैल्यू कितनी आई, आर की वैल्यू कितनी आई, आर की वैल्यू कितनी आई, ठीक है, 40 स्क्वायर डिवाइड बाय 20, तो कितनी आई 80 ओम्स, ठीक है 80 ओम, ये आपको लिखना है, ठीक है, ये आपको लिखना है। तो मतलब इन शॉर्ट ये जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस आर की वैल्यू कितनी आई 80 ओम आई, जो मैंने कैलकुलेट की। आपको मुझे होता है इतना, किसको समझ में आया, ये समझ में आया किसी को, सब लोगों को समझ में आया। हाँ अब क्या मुझे बताओ, ये 40 वोल्ट पे 20 वॉट दे रहा है, क्या ये 80 वोल्ट पे भी उतना ही वॉट देगा। अब कोई बोल रहा है सर प्लीज रिपीट, जिना क्या तेरे को क्या नहीं समझ में आया? मैं एक काम करो, पहले तो जब मैं समझाता हूं ना तो आप सपने मत देखो, इधर देखो, आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए स्क्रीन के ऊपर कि भाई ठीक है, मुझे पता है कि सब जगह ऑफलाइन चालू है, अभी ऑनलाइन को कंसंट्रेट करना बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं होता गाइस, ठीक है, आप ऑनलाइन के ऊपर कंसंट्रेशन करो, अच्छी तरीके से देखो यहाँ पे, मुझे बताओ ये बल्ब है, बल्ब में ये 20 वॉट का बल्ब है, मतलब ये 20 वॉट का बल्ब है जो 40 वोल्ट है, ठीक है, तो 20 वॉट का बल्ब है 40 वोल्ट, मतलब 40 वोल्ट 20 वॉट पे है, तो रेजिस्टेंस पूछा है तो आप कौन सा वैल्यू निकालोगे, पावर की वैल्यू क्या है 20 वॉट, वी स्क्वायर बाय आर, 40 स्क्वायर इंटू आर बराबर ना 40 स्क्वायर बाय आर, बेसिकली तो रेजिस्टेंस मिल गया ना। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, एक एक सिंपल सी बात, ठीक है, एक सिंपल सी बात, ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नया करता हूं इसी में, अब इसी बल्ब को मैं, सब लोग सुनो, इसी बल्ब को मैं 100 वोल्ट पे लगाता हूं, इसी बल्ब को, ठीक है, ग्रीन में देखो, ग्रीन में देखो, ग्रीन में देखो, ये जो बल्ब है इसी को मैंने 100 वोल्ट पे लगाया, तो मुझे बताओ इसकी पावर रेटिंग कितनी होगी,
इसकी पावर रेटिंग कितनी होगी? मुझे बताओ, बल्ब को कहीं पे भी यूज करो, क्या चेंज नहीं होगा? भाई मुझे बताओ, क्या चेंज नहीं होगा? बल्ब को कहीं पे भी यूज करो, उसका क्या चेंज नहीं होगा? देखो, बल्ब में जाने वाला करंट चेंज होगा, वोल्टेज भी चेंज होता है। सिर्फ एक ही चीज नहीं चेंज होती, नहीं नहीं नहीं, वॉट नहीं, पावर रेटिंग नहीं। कभी भी ध्यान में रखना, उसके अंदर जो मटेरियल यूज किया उसका रेजिस्टेंस कभी चेंज होगा क्या? क्या उसका कभी रेजिस्टेंस, जो आर की वैल्यू 80 ओम मैंने निकाली है, वो क्या कभी चेंज होगी? रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगी। ठीक है, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं गाइस, बहुत अच्छे क्वेश्चन। तो मुझे तो रेजिस्टेंस 80 ओम आ चुका है, राइट? तो मुझे तो जब इसी बल्ब को मैंने 100 वोल्ट की तरह 100 वोल्ट पे यूज किया, तो पावर कितना होगा? तो पावर की वैल्यू हो जाएगी, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अगेन? वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 100 स्क्वायर डिवाइड बाय आर कितना है? 80। आपको सबको समझ में आया कि नहीं आया, बताओ मुझे? क्योंकि एटीएम होम पर ने निकाला है ना यहाँ से। तो 100 स्क्वायर डिवाइड बाय 80, आंसर कितना है यहाँ पे? आंसर कितना आया? 125। तो 125 वॉट। तो मुझे बताओ, बेसिकली पावर की वैल्यू कितनी आई? 125 वॉट आई। सबको समझ में आया क्या? हाँ, तो मुझे बताओ, पावर रेटिंग किसके ऊपर डिपेंड है? भाई बल्ब की जो पावर रेटिंग होती है, जिस वोल्टेज के ऊपर अपन लगा रहे उसके ऊपर डिपेंड है। मतलब जो बल्ब आप, मुझे तो अपने घर में तो एसी होता है, अपने घर में तो अल्टरनेटिंग करंट होता है, जो अपन बाद में वैसे भी पढ़ने वाले डीसी वोल्टेज है। अपने घर में वैसे वोल्टेज कितना होता है? जब एसी डीसी भूल जाओ, मुझे तो वोल्टेज कितना होता है वो, उसको क्या बोलते हैं बाद में देखेंगे अपन। अपने घर में जो वोल्टेज होता है वो 220 वोल्ट होता है, 220। अरे इतना तो पढ़ा, पता होगा ना आपको, 220 वोल्ट। यूएस में अलग होता है, ठीक है, यूएस में अलग होता है, वो सब बाद में देखेंगे अपन। तो अपने घर में जो अपन बल्ब वगैरह लाते हैं, वो 220 वोल्ट के हिसाब से उसकी पावर रेटिंग होती है। तो 220 वोल्ट के लिए वो पर्टिकुलर पावर रेटिंग, बट वही चीज मैंने शायद से कुछ अलग वोल्टेज के लिए यूज किया, तो बेसिकली पावर रेटिंग चेंज हो जाएगी। आपको इतना समझ में आ रहा है? क्योंकि बल्ब जो होता है, बल्ब का क्या चीज चेंज नहीं होता? रेजिस्टेंस। देखो, बल्ब का रेजिस्टेंस तो वही है ना, क्योंकि जो कॉइल होगी, वो कॉइल तो वही की बनी हुई है, उसी की बनी हुई है। कॉइल थोड़ी चेंज करेंगे, मटेरियल थोड़ी चेंज होगा उसके अंदर का। मुझे तो सबको समझ में आया इतना। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, सब लोग सुनो, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। मुझे क्विकली आप लोग बता देना, ठीक है? इसका आंसर बता देना, मतलब मुझे समझ में आएगा कि आपको ये चीज, ये झमेला समझ में आ गया बल्ब का। ठीक है, फिर उस बल्ब को अपन अलग अलग जगह पे लगाएंगे, अलग अलग जगह पे लगाएंगे भाई। ठीक है, फिर उसी के अलग अलग क्वेश्चन भी बनते हैं, इसी में अलग अलग क्वेश्चन भी बनते हैं, बल्ब के बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, बड़े पावर बल्ब वो सब समझना जरूरी है। और इसके बाद भी रिवीजन जब होगा, रिवीजन मतलब जब अपना पोर्शन खत्म होगा, जब हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो बहुत सारे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वैसे भी बल्ब के क्वेश्चन तब बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तब तक आप लोग अपने हिसाब से प्रैक्टिस करते रहो। सबको मॉड्यूल्स मिल गई गाइस? सबको मॉड्यूल्स से मिल गई होगी, करंट इलेक्ट्रिसिटी की मॉड्यूल्स। एचसी वर्मा तो कंप्लीट होना ही चाहिए, एचसी वर्मा कंप्लीट कर दो कट टू कट। उसके बाद जिनको नहीं मिले भाई, अभी मिल जाएंगी, ठीक है, कुछ सेंटर्स में सपोज नहीं मिले तो मिल जाएगी। बट जिनको सबको मिली है भाई, मॉड्यूल सॉल्व करना चालू करो, एचसी वर्मा कट टू कट होना चाहिए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते, थोड़ा सा आगे बढ़ते, एग्जाम्पल लेते हैं। मैं एग्जाम्पल 1 देता हूँ, मैं बल्ब का तो बता दिया मैंने। अब सुनो सब लोग, एक बल्ब है, ठीक है, बहुत ज्यादा लव हो रहा है इधर, चलो लव ही कर लेते हैं। ठीक है, ये बल्ब है। अब ये एक बल्ब है भाई, ठीक है। अब ये बल्ब जो है, ये बल्ब ऐसा पकड़ते हैं, इस बल्ब का मैं पावर रेटिंग, पहले मैं एक काम करता हूँ। इस बल्ब का रेजिस्टेंस दिया है, चलो ठीक है, नहीं नहीं, एक काम करते हैं, पावर रेटिंग दी है। इस बल्ब का जो पावर रेटिंग है, पी है, पावर है, लेट्स से 100 वॉट। हम्म, इस पावर का, ये जो इसका जो पावर रेटिंग है, वो है 100 वॉट। एंड उसका जो फॉर वोल्टेज, एट रेट, ठीक है, एट रेट वोल्टेज, पावर 100 वॉट एट रेट सपोज 40 वोल्ट। ठीक है, 40 वोल्ट पे 100 वॉट का रेटिंग है। ठीक है,
आपको सबको समझ में आया? ये सबको समझ में आया? तो इसको हम लोग बोलते हैं बल्ब वन, बल्ब वन। ठीक है, अब इसी बल्ब को मैंने यूज किया। सुनो, यही जो बल्ब वन है, ये मेरा बल्ब वन है। इस बल्ब वन को मैंने यूज किया सब लोग यहाँ पे देखो। अब मैं इसी में दो क्वेश्चन बनाने वाला हूं, इसी में दो क्वेश्चन। ठीक है, 100 वोल्ट पे, तो बताओ क्या होगा? तो इसका पावर रेटिंग कितना होगा? 100 वोल्ट पे मैंने यूज किया। ठीक है, 40 वोल्ट मतलब 40V लिख देते हैं, मैं वोल्ट इतना लिखने की जरूरत क्या है? ठीक है, तो मैंने 100 वोल्ट पे यूज किया, तो मुझे बताओ इसी बल्ब की पावर रेटिंग कितनी होगी, कितनी पावर होगी? इसकी पावर कितनी होगी? पावर पी की वैल्यू पूछिए, कितनी पावर होगी यहाँ पे? बताओ फटाफट, क्विकली बताओ, क्विकली बता दो, क्विकली बता दो। आपको पता है कि इस पर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, जिसका मैथ्स वीक है ना, जिसका मैथ्स वीक है ना, वो आप क्या करेगा? वी वी स्क्वायर पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, तो आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी, एंड वी स्क्वायर बाय पी इज कांस्टेंट। डायरेक्टली वी स्क्वायर बाय पावर इज कांस्टेंट बेसिकली, या फिर पावर इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। डायरेक्ट पावर इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, पी वन बाय पी टू इज वी वन स्क्वायर बाय वी टू स्क्वायर। डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, राइट? इस क्वेश्चन को डायरेक्टली फास्ट सॉल्व करना है आपको, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी मेथड वन एंड मेथड टू है। मेथड वन मतलब क्या है? एकदम नॉर्मल मेथड, रेजिस्टेंस निकालो, रेजिस्टेंस निकालो और फिर आगे का आगे आगे कर लो। ठीक है, रेजिस्टेंस निकाल के आगे कर लो। या कुछ लोग जिन लोग का मैथ स्ट्रांग है, आप क्या करोगे? डायरेक्टली निकाल दोगे। ठीक है, तो पहले मैं अपना नॉर्मल मेथड से ही कर लेता हूँ, क्योंकि अपना ये क्वेश्चन है, तो अपन नॉर्मल मेथड से इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो 100 वॉट का 40 वोल्ट का पावर है, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया? अपने को सबको पता है फॉर्मूला, P इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, वी स्क्वायर बाय आर। तो आर की वैल्यू क्या हो गई भाई? वी स्क्वायर बाय पी, जो कि कांस्टेंट रहने वाला है भाई, रेजिस्टेंस कांस्टेंट ही है। तो वी स्क्वायर मतलब क्या? 40 का स्क्वायर डिवाइड बाय पावर पी मतलब कितना? 100। आंसर कितना है? रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है भाई? रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई? 16 ओम। रेजिस्टेंस आया 16 ओम भाई, रेजिस्टेंस आया 16 ओम। ठीक है, हाँ। अब मुझे बताओ 16 ओम रेजिस्टेंस आया, अब यहाँ का जो रेजिस्टेंस है, मतलब बल्ब वन जो है वो 16 ओम का है। ठीक है, बल्ब वन 16 ओम का है। समझ में आ रहा है क्या? हम्म, तो अब मुझे बताओ 100 वोल्ट पे क्या होगा? 100 वोल्ट पे इसकी पावर कितनी होगी? तो 100 वोल्ट पे जो इसकी पावर होगी वो कितनी होगी? तो पावर कितनी होगी? पावर इज वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर। तो 100 स्क्वायर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस आर, आर की वैल्यू कितनी है? 16। ठीक है, आंसर कितना है? इसका आंसर कितना है? 625 वॉट। ठीक है, तो इसका आंसर है 625 वॉट। देखो भाई, बहुत ज्यादा हो गई पावर। जो 100 वॉट हो रहा था, अभी 625 वॉट, क्योंकि डायरेक्टली 100 वोल्ट पे लगाया। अब 100 वोल्ट पे लगाया। सबको समझ में आया? ये इतना करने की जरूरत थी क्या? मतलब ये और ये करने की जरूरत थी क्या? कोई बोलेगा सर आपको सबको, सर हम लोग को पता है आर कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे सर? वी वन स्क्वायर बाई पी वन पावर वन, वी टू स्क्वायर बाई पी टू। या आप लोग को पता है कि पावर मतलब इज प्रोपोर्शनल टू, पावर इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, बिकॉज आर कांस्टेंट है, क्योंकि बल्ब जो है आर कांस्टेंट है, राइट? तो ऐसा क्वेश्चन नीट में बन सकता है डायरेक्टली, और डायरेक्टली बन सकता है। तो डायरेक्टली अपन इसको ऐसा कर देंगे, मतलब इस तरीके से कर देंगे। देखो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे, पावर इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आर कांस्टेंट है ना यहाँ पे, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली वोल्टेज के ऊपर डिपेंड है। तो पी वन बाई पी टू इज इक्वल टू वी वन स्क्वायर बाई वी टू स्क्वायर, या पी टू बाई पी वन इज इक्वल टू वी टू स्क्वायर बाई वी वन स्क्वायर। डायरेक्टली आ जाएगा आंसर, आज निकालने की जरूरत नहीं है। बट कोई बोलेगा सर कहाँ पे, मतलब नीट में थोड़ा सा अच्छा लेवल एंड जेई में अच्छा लेवल क्वेश्चन कहाँ पे आता है? देखो यहाँ पे सब लोग देखो कहाँ पे क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन अभी देखो यहाँ पे, क्वेश्चन कैसे अलग बन के आएगा। सब लोग यहाँ पे देखो क्वेश्चन कैसे अलग बन के आएगा, सब यहाँ पे देखो।
अब यही बल्ब जो यहाँ पे 100 वोल्ट का बल्ब है, जो 40 वोल्ट पे 100 वॉट दे रहा है, सुनो, बल्ब वन, अब बल्ब वन ऐसे ही रखो भाई, सब लोग बल्ब वन ऐसे ही रखो। अब एग्जाम्पल 2 बल्ब वन को लेके ही करते हैं। मुझे बताओ जो बल्ब वन अपना बनाया था अपन ने, कैसा था? बल्ब वन का रेटिंग क्या था? बल्ब वन का रेटिंग क्या था? ये सबने लिख के हो गया, ठीक है। मुझे तो बल्ब वन का रेटिंग क्या था? 100 वॉट कितने पे? एट रेट 40 वोल्ट, ऐसा था कि नहीं? अरे 100 वॉट था, कितने वोल्ट पे था? 40 वोल्ट पे था। ये बल्ब था अपना, ठीक है, ये अपना बल्ब था। अब सब लोग सुनो, बल्ब को क्या किया मैंने, अब यही बल्ब को मैंने 2 बल्ब लगाए। सब लोग यहाँ पे देखो, ये जो बल्ब है ना, ऐसे 2 बल्ब लगा दिए हैं मैंने सीरीज में, देखो 2 बल्ब लगा दिए। सब लोग यहाँ पे देखो, 2 बल्ब लगा दिए हैं मैंने ऐसे, ठीक है। अब ये 2 बल्ब मैंने लगा दिए हैं 100 वोल्ट पे। तो कोई मुझे बताओ, अब ये सेम बल्ब, बल्ब वन, मतलब यही बल्ब सेम इधर और इधर लगा दिया है। अब कोई बोल सकता है, भाई कोई बोल सकता है कि अब बेसिकली, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके आपके दिमाग में आएंगे बचपन वाले। पहले तो मुझे बताओ, अब बोलो कि इसमें कितना पावर निकलेगा, ठीक है, इसमें कितना पावर निकलेगा, इसमें कितना पावर निकलेगा, इधर पावर कितना होगा, इधर पावर कितना होगा। देखो दोनों बल्ब सेम ही है अभी, तो पावर भी सेम ही होगा। दिख रहा है आपको दोनों पावर सेम ही होगा कि नहीं? क्या आप डायरेक्टली ये यूज करोगे? क्या ये डायरेक्टली यूज करोगे? 620, देखो 625 वॉट पावर कब था? जब 100 वोल्ट के ऊपर डायरेक्टली बल्ब लगा था। क्या मुझे पहले तो बताओ, अब आप बाय कैलकुलेशन, बाय थोड़ा सा लॉजिक, क्या पूरा का पूरा 100 वोल्ट दोनों बल्ब के ऊपर है? भाई मुझे बताओ, क्या दोनों का दोनों, क्या दोनों के ऊपर है? तो एक तो मेथड ऐसी है कि भाई 100 वोल्ट लगा दिया, तो इसके ऊपर 50 वोल्ट है, इसके ऊपर 50 वोल्ट है ना। हाँ, तो आपने क्या किया, इसके ऊपर 50 वोल्ट है। तो मुझे एक बात बताओ, 50 वोल्ट है और ये क्या था? 100 वोल्ट था। तो मैं डायरेक्टली वो वी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं, पावर इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब 100 वोल्ट 40 वोल्ट के लिए, तो 50 वोल्ट के लिए कितना, तो कैसे करेंगे? पावर इज प्रोपोर्शनल टू क्या? वी स्क्वायर। सब लोग को पता है ना, पावर इज प्रोपोर्शनल टू क्या? वी स्क्वायर। तो आप डायरेक्टली ऐसा कर सकते हो ना, मतलब P2 बाई P1 इज इक्वल टू क्या? वी स्क्वायर V2 स्क्वायर बाई V1 स्क्वायर। डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हैं अपन। और तुम लोग को पता है कि भाई 50 वोल्ट के लिए, ये मुझे होता सबको थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। 100 वोल्ट के लिए, देखो 40 वोल्ट के लिए 100 वॉट पावर था, तो 50 वोल्ट जब इसके अक्रॉस आएगा तो कितनी पावर निकलेगी? अपने को वापस कैलकुलेट करना पड़ेगा, अपने को वापस कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। आइदर ये फॉर्मूला से कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको ये जो मैंने, एक मिनट, पिछले वाले क्वेश्चन में ये वाला एक डायरेक्टली अपन ने जो मेथड बताया था वो भी अपन करके देखते हैं। पावर इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, तो अपन क्या करते थे, P2 बाई P1 इज इक्वल टू क्या? V2 स्क्वायर बाई V1 स्क्वायर। तो इज इक्वल टू V2 स्क्वायर कितना है? 100 स्क्वायर, ठीक है। तो 100 का स्क्वायर बाय 40 का स्क्वायर, ठीक है। और P1 वैल्यू कितनी? 100 इंटू 100 कर लो, तो ये मेरा आंसर था जो 625 वॉट आएगा। तो ऐसा भी कर सकते थे हम लोग, ऐसा भी कर सकते थे। चलो मुझे एक बात बताओ, ये तो अपन ने निकाल दिया, ये तो अपना अपना हो, मतलब सेम मेथड। एक तो अपना क्या, एक तो कैलकुलेशन क्या है, सेम मेथड, इस कैलकुलेशन से करो। दूसरा क्या करोगे? दूसरी मेथड बताओ कौन सी होगी? 2 मेथड से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक तो मैंने अभी जस्ट बताया आपको, अपन ने वोल्टेज निकाल दिया और कर दिया। दूसरा क्या होगा? दूसरा इजियर मेथड कौन सी है क्या? फाइंड करंट, बिल्कुल बिल्कुल फाइंड करंट, मतलब इसको रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कराओ ना भाई। मुझे बताओ, ये जो बल्ब है, ये बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है? ये कोई बोल सकते हैं इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है? कितना निकाला था इस बल्ब का रेजिस्टेंस? हमने कैलकुलेट भी किया था, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी? 16 ओम। तो मुझे बताइए, जो रेजिस्टेंस 16 ओम है, जो मैंने यहां से कैलकुलेट किया था, क्या रेजिस्टेंस कभी चेंज होगा? भाई रेजिस्टेंस कभी चेंज होगा? नहीं होगा। तो ये 16 ओम रेजिस्टेंस इसमें, 16 ओम रेजिस्टेंस इसमें, ठीक है। और यहां पे मेरी 100 वोल्ट की बैटरी, ये था बेसिकली 16 ओम जो रेजिस्टेंस है ना, ये बल्ब वन है भाई, ये बल्ब वन है, ठीक है नीरज, कोई दिक्कत नहीं। ये मुझे होता है ये बल्ब वन है, बल्ब टू है, दोनों बल्ब ही है यहाँ पे।
तो कोई बोल सकता है इसमें मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला, सपोज यहां से मेरा करंट आ गया, कोई बोलेगा करंट की वैल्यू कितनी है, कोई बोल सकता है करंट की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे जो करंट जाएगा उसकी वैल्यू कितनी है, 100 डिवाइड बाय 32 ओम, सॉरी एम्पियर। कोई ये सबको समझ में आया है कि नहीं, पहले बताओ, करंट की वैल्यू ये है, सबको समझ में आया कि नहीं? अब करंट 100 डिवाइड बाय 32, 60 प्लस 16 सीरीज में ना। अब मुझे बताओ कोई इसमें इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस सपोज मुझे पावर निकालनी है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाय आर, या और कौन सा, कौन सा? करंट है ना भाई, वी इंटू आई मत बोलो अभी, वी इंटू आई तो पावर डिलीवर्ड बाय द, अरे वी इंटू आई क्या होगा, पावर विच इज डिलीवर्ड बाय द बैटरी, उससे भी कर सकते हो, उसको डिवाइड बाय 2 कर लो, ठीक है वो भी हो सकता है। बट अभी के लिए मुझे मुझे होता इस पर्टिकुलर बल्ब का मुझे सपोज पावर चाहिए, तो कैसे निकालेंगे पावर, इसको बोलते हैं पावर P1, इसको बोलेंगे पावर P2। हाउ टू कैलकुलेट पावर P1? P1 की वैल्यू क्या होगी बताओ, आई स्क्वायर इंटू क्या, आई स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, आर ना, और इससे करंट जा रहा है राइट, आई स्क्वायर इंटू आर। वी स्क्वायर बाय आर यूज करेंगे क्या, क्या हम यहाँ पे वी स्क्वायर बाय यूज करेंगे, वी स्क्वायर बाय आर? अरे भाई वी स्क्वायर में जो 100 वोल्ट है ना दोनों के ऊपर है, इसके अक्रॉस का वी थोड़ी पता है अपने को भाई, इसके अक्रॉस का वी पता होता तो वी स्क्वायर बाय आर कर लेते हैं। यहाँ पे लेकिन क्या यूज करेंगे, यहाँ पे अपने को पता है करंट सेम जा रहा है, तो क्या यूज करेंगे, आई स्क्वायर इंटू आर। ये सबको समझ में आ रहा है क्या भाई, बताओ मुझे। तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 100 डिवाइड बाय 32 का स्क्वायर इंटू आर, आर मतलब कितना है 16। ये सबको समझ में आया? देखो कितना आता है, कितना आता है, देखो ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर है। इसमें दोनों में करंट सेम ही रहेगा ना, सबको समझ में आया क्या? 156.25, आप कोई भी मेथड से करो, कोई भी मेथड से करो, इसका आंसर कितना आएगा, 156.25 वॉट। कोई भी मेथड से करो, कोई बोलेगा सर ये अपन ने इसके अक्रॉस 50 वोल्ट, आप देखो ना, आप चेक करो ना, ये 50 वोल्ट का है, 50 वोल्ट इसके अक्रॉस है, 50 वोल्ट इसके अक्रॉस है। अब इस मेथड से भी आप करोगे तो भी आंसर क्या आएगा, सेम राइट, आंसर सेम आएगा। 100 वोल्ट के लिए इतना, वो वी स्क्वायर के ऊपर डिपेंड है, तो 50 के लिए कितना, डिवाइड बाय 4 कर लो। कोई लोग बोल रहे हैं 625 डिवाइड बाय 4 मेरा आंसर है, सिंपल, क्योंकि पावर इज प्रोपोर्शनल टू क्या, वी स्क्वायर, पावर इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। ये तो दिख ही रहा है ना तुम लोग को, तो आप लोग को पता है पावर इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, ये भी यूज कर सकते हो यहाँ पे। 100 वोल्ट के लिए उतनी पावर जो अपन ने कैलकुलेट की थी, तो 50 वोल्ट के लिए कितनी, सेम हुआ कि नहीं, मुझे बताओ, ये सबको समझ में आया क्या भाई, सबको समझ में आया क्या? ठीक है, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई क्यों नहीं यूज किया, मुझे तो पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई से क्या मिलता, कोई बोलो जरा, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई से क्या मिलता, पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी मिलता। बैटरी में पावर इतनी डिलीवर की, वो इन दोनों के अंदर हाफ हाफ हो गई, तो वी इंटू आई भी कर सकते हैं, दैट इज पावर फ्रॉम बैटरी ना, वोल्टेज वी ऑफ द बैटरी इंटू करंट आई, दैट इज पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी, जो इसके अंदर इक्वली डिवाइड हो रही है, क्योंकि यहाँ पे दो बल्ब है, बट मैं दो बल्ब को सीरीज पैरेलल कैसे भी लगा सकता हूँ, राइट, दो बल्ब्स को मैं सीरीज पैरेलल कैसे भी लगा सकता हूँ। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल 3 देखो, चलो यही बल्ब लेते हैं, यही बल्ब लेते हैं, एक काम करते हैं, चलो एक दूसरा नहीं, चलो ये थोड़ा दूसरा बल्ब लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, अभी एक बल्ब सब लोग के लिए कैलकुलेट करना है गाइस, सब लोग के लिए कैलकुलेट करना है। सब यहाँ पे देखो, ये मेरा बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है, इसको हम लोग बोलते हैं बल्ब, सिर्फ एक ही बल्ब लेते हैं, मैं बल्ब 1 बल्ब 2 बल्ब 3 अलग अलग बल्ब भी ले सकता हूँ। सिर्फ क्या क्या चेंज होगा मुझे बताओ, बल्ब 1 बल्ब 2 बल्ब 3 में क्या क्या चेंज होगा बताओ जरा, क्या क्या चेंज होगा। अभी आपको समझने के लिए सिर्फ रेजिस्टेंस चेंज होते जाएगा भाई, जो जो अपन सर्किट यूज कर रहे हैं एकदम रेजिस्टेंस वाला सर्किट है, इसमें कुछ अलग नहीं है, ठीक है। अब मैंने एक बल्ब को डिफाइन किया है, ठीक है, चलो एक बल्ब को डिफाइन किया है, ठीक है, और मैंने बोला कि ये है अगेन 100 वॉट, ठीक है, एट रेट 100 वोल्ट,
ठीक है, 100 वॉट की पावर है 100 वोल्ट के ऊपर। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट। एक मिनट, एक काम करते हैं, 200 वोल्ट के ऊपर 100 वॉट है और 200 वोल्ट, ये सबको समझ में है? चलो, कोई बोल सकते हैं इसका रेजिस्टेंस कितना है? पहले इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो सब लोग, इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो। 100 वॉट दिया हुआ है, 100 वॉट पावर मिलती है उसको 200 वोल्ट के ऊपर, तो उसका रेजिस्टेंस कितना है? हाउ टू फाइंड रेजिस्टेंस? तो फटाफट क्विकली ना बाजू में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का। ठीक है, कितना आएगा रेजिस्टेंस? जरा कैलकुलेट करो रेजिस्टेंस कितना आएगा। गलतियां मत किया करो यार, फटाफट यहाँ पे P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर करने का, फिर R की वैल्यू आएगी वी स्क्वायर डिवाइड बाई पी। वी स्क्वायर कितना है? 200 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100, कितना आएगा आंसर? कितना आएगा? गलतियां मत करो, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी? 400 ओहम। 400 ओहम, फटाफट कैलकुलेट करते हो, मिस्टेक मत करो ना यार। हाँ, तो एक बल्ब है जिसका जिसका रेजिस्टेंस कितना है? 400 ओहम है, 400 ओहम है। ठीक है। अब सब लोग देखो यहाँ पे कैसे मैंने बल्ब लगाए हैं। अब ये जो बल्ब है कुछ इस तरीके से लगाए हैं। मैंने यहाँ पे एक बल्ब लगाया, फिर मैंने दूसरा बल्ब यहाँ पे लगाया, सब लोग यहाँ पे देखो कैसे बल्ब लगाए हैं, और मैंने तीसरा बल्ब यहाँ पे लगाया। ठीक है, और भी कोई बल्ब लगा सकता हूँ मैं, इधर से एक और भी बल्ब लगा सकता हूँ, ऐसे करके। इन शॉर्ट में सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन बना रहा हूँ, कुछ ज्यादा अलग नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ। ठीक है, अब जेई में, नीट में, जेई एडवांस में कैसे क्वेश्चन आते हैं पता है? ठीक है, अब तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, बट जनरली कैसे क्वेश्चन आते हैं? मैंने एक वोल्ट लगा दिया, इसके अंदर का पावर P1 है, इसके अंदर का पावर P2, इसके अंदर का पावर P3 है। कंपेयर P1 P2 P3, कौन सबसे बड़ा होगा, कौन सबसे छोटा होगा, या दोनों सेम होंगे या दोनों अलग अलग होंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसमें तो मैंने सेम ही बल्ब यूज किया है, बट अभी के लिए P1 P2 एंड P3 की वैल्यू निकालनी है फॉर सम वोल्टेज, क्योंकि अपन कैलकुलेशन दे देता हूं मैं, मतलब आपको एक आइडिया आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये कर लेता हूँ, चलो बताओ मुझे। 200 वोल्ट, 200 वोल्ट ही लगा दिया है मैंने बैटरी, तो फाइंड पावर P1 P2 एंड P3। 200 वोल्ट की मैंने बैटरी लगा दी, तो फाइंड पावर P1 P2 एंड P3 इसके इसमें। P1 की वैल्यू कितनी होगी, मतलब अब ये कितने वॉट का बल्ब होगा, ये कितने वॉट का होगा, ये कितने वॉट का होगा, तो सेम ही बल्ब यूज किया है, सारे बल्ब सेम ही है, तो सब, लेकिन सबके अंदर की पावर बताओ कितनी होगी, कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ जरा, कैसे कैलकुलेट करोगे इसमें? क्या होगा आंसर? आंसर क्या होगा निकालना है आपको, कितना कितना वॉट होगा? 100 वॉट, 200 वोल्ट। अब मुझे तो 200 वोल्ट है, 200 वोल्ट है, P1 P2 एंड P3 निकालना है। तो पहले तो मुझे बताओ ये सर्किट के हिसाब से मैं इसको करूं, मैं इसको सर्किट के हिसाब से करूं, तो पहले मुझे बताओ ये सर्किट क्या बन जाएगा? ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 400 ओम आई ना, मतलब एक एक रेजिस्टेंस होगा 400 ओम का, दूसरा रेजिस्टेंस होगा 400 ओम का, बराबर की नहीं? पहले बताओ मुझे ये, किस कोई होगा तो ऐसे भी कन्वर्ट कर सकता है, तीसरा रेजिस्टेंस होगा 400 ओम का। आप ऐसा भी कर सकते हो कि नहीं, क्वेश्चन को सॉल्व बताओ मुझे। 400 ओम, 400 ओम, 400 ओम, कोई इसको आई स्क्वायर आर से भी कर सकता है भाई, कोई आई स्क्वायर इंटू आर से भी कर सकता है, और कोई वी स्क्वायर बाय आर से भी कर सकता है। देखो दोनों मेथड अवेलेबल है। आप किसी को वी स्क्वायर बाय आर से करना तो वी स्क्वायर बाय आर से करो, या आई स्क्वायर आर से करना तो आई स्क्वायर बाय आर से करो। जिसका सर्किट थ्योरी, बेसिक सर्किट थ्योरी अच्छा है, उनको फटाफट आएगा ये क्वेश्चन। चलो पहले मुझे बताओ, ये 200 वोल्ट का है, तो कोई पहले बताओ मुझे यहाँ पे करंट कितना जाएगा?
ये जो करंट यहां से निकलेगा वो कितना निकलेगा, कोई बताओ जरा। इधर से जो करंट निकलने वाला है वो कितना निकलने वाला है, यहाँ पे जो करंट निकलेगा वो कितना है। 400 कितना हुआ यहाँ पे, 400 कितना हुआ यहाँ पे, 200, 200 प्लस 400 कितना हुआ यहाँ पे, 600। तो मुझे बताओ करंट जो निकलेगा वो 200/600, तो करंट की वैल्यू कितनी आई। पहले तो मुझे बताओ यहाँ पे जो करंट की वैल्यू आई वो 200/600 आई, विच इज इक्वल टू 1/3 एम्पियर। तो 1/3 एम्पियर आई, ये सबको समझ में आया क्या। करंट करंट 1/3 एम्पियर आया, ठीक है। अब मुझे तो करंट सपोज 1/3 एम्पियर है, ठीक है। तो मुझे बताओ इनके अंदर जो करंट जाएगा वो कितना जाएगा, इसके अंदर 1/3 एम्पियर आया तो इसके अंदर वो डिवाइड बाई 2 होके जाएगा, 1/6 1/6। आपको समझ में आया, 1/6 एम्पियर। तो करंट यहां से जो निकला वो कितना है, 1/6 एम्पियर। यहाँ पे भी आया 1/6 एम्पियर और इसमें आया 1/3 एम्पियर। तो कोई बोल सकता है अब सबके अंदर पावर कितनी है, पावर P1। इसमें कौन सी पावर सेम है बताओ, किसकी पावर सेम है, P1 एंड P2 की पावर सेम है, क्योंकि दोनों के अंदर सेम करंट जा रहा है, ठीक है। तो पावर P1 इक्वल टू पावर P2 इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। आई स्क्वायर इंटू आर मतलब क्या, अब आई स्क्वायर इंटू आर का फॉर्मूला लगाते हो तो 1/6 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना है, 400। आपको समझ में आया क्या, ये मुझे बताओ सबको समझ में आया क्या। तो 400 डिवाइड बाय 36, आंसर कितना आता है, आंसर कितना आता है, गलतियां मत करो भाई। 400 डिवाइड बाय 36 आंसर कितना आता है, जितना भी आता है, ठीक है। और पावर P3 की वैल्यू कितनी है, पावर इन P3 कितना होगा, इसमें भी आई स्क्वायर इंटू आर फॉर्मूला लगाएंगे। आई स्क्वायर कितना है, करंट कितना है यहाँ पे, 1/3 का स्क्वायर इंटू 1/3 का स्क्वायर इंटू कितना, 400, मतलब 400 डिवाइड बाय 9। बताओ मुझे सबको समझ में आया। ध्रुविल तो क्या पूछ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तूने क्वेश्चन मार्क लिखा है, बट ये समझ में 400 डिवाइड बाय 36 जो भी है, ये मेरा आंसर है। मुझे तो इसमें कोई दिक्कत है क्या, एक कैसे किया वो समझ में आया। कोई बोले 600 कैसे आया, कौन सा 600, अरे रेजिस्टेंस 600 भाई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 600 है वो। अरे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, 400 400 दोनों पैरेलल, तो कितना हुआ, 400 400 का पैरेलल कितना होगा, 200 ओम होगा। 200 प्लस 400 कितना हुआ, 600 ओम। तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट 600 ओम है ना। तो करंट कैसे निकालेगा बैटरी में, 200 डिवाइड बाय 600 विच इज 1/3 एम्पियर। अरे करंट थ्रू बैटरी है ना, जो 100 200 वोल्ट 600 ओम, 600 ओम इज माय होल आर इक्विवेलेंट। अरे भाई मुझे एक बात बताओ सबको समझ में आया। कोई बोलेगा, मुझे तो कोई बोलेगा इसमें बैटरी कितना पावर डिलीवर कर रहा है, कोई बोलेगा पावर कितना बैटरी डिलीवर कर रहा है। तो बैटरी ने कितना पावर डिलीवर किया वो कितना होगा, 200 इंटू वी इंटू आई, वी इंटू आई 200 इंटू 1/3। अरे भाई 200 इंटू 200/3, वी इंटू आई कर लो ना, या फिर तीनों की पावर आपको ऐड करनी पड़ेगी, P1 प्लस P2 प्लस P3। जो बैटरी पावर डिलीवर करेगा वही तो पावर इधर 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 जाएगी। अरे मुझे बताओ सबको समझ में आया, पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी, वही तो ये सब जगह अंदर पावर चली जाएगी। अब अब आपको आएगा, मतलब आपको भी समझ में आए कब आई स्क्वायर आर वगैरह यूज करना होता है यहाँ पे। कोई बोलो इसमें वी स्क्वायर बाय आर कैसे यूज करेंगे, कोई बोले यहाँ पे वी स्क्वायर बाय आर कैसे यूज करेंगे, वी स्क्वायर बाय आर। मुझे कोई किसी ने बोला कि भाई वी स्क्वायर बाय आर यूज करो, तो आपको पता है क्या करना है, एकदम सिंपल। आपको पता होना चाहिए 200 वोल्ट है, आपने सपोज इसके अक्रॉस का वोल्टेज कैलकुलेट किया, सपोज इसका वोल्टेज V1 है और इसके अक्रॉस का वोल्टेज V3 है, ये दोनों वोल्टेजेस मैंने कैलकुलेट किए, तो मेरा काम हो गया कि नहीं। Now, if you know the potential difference across P1 and P2, तो फिर V स्क्वायर बाय आर यूज करते हैं। सबको समझ में आया, जो भी अपने को यहाँ पे पता है कितना है, जो भी आपको पता है इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना है, 200 इंटू 1/3, सॉरी 1/3 इंटू 400, तो इधर 400 आई इंटू आर, आई इंटू आर, इधर 400/3 वोल्ट है और इधर 400/6 वोल्ट है, राइट। आपको पता है जो थोड़ा सा और फास्ट कैलकुलेटर वाला आदमी होगा वो क्विकली वी स्क्वायर बाय आर से भी फटाफट कर सकता है, पता है, मैथमेटिक्स से, ठीक है। तो वो आप सोचो कि कैसे कर सकते हैं, ये एक नॉर्मल मेथड है जिससे आप कर सकते हो। वी स्क्वायर बाय आर से भी आपको फटाफट फटाफट क्विकली पोटेंशियल निकालो और
प्रोपोर्शनलिटी से आप क्वेश्चन कर सकते हो। बट वही है, ये जितने भी क्वेश्चंस आप करोगे उतने क्वेश्चंस कम हो जाएंगे, ठीक है। वी स्क्वायर बाय आर इक्विवेलेंट से नहीं होता है वेदांत, वो इसीलिए मैंने तुझे बोला कि वी स्क्वायर बाय आर ऑफ दिस, वी स्क्वायर बाय आर ऑफ दिस, वी स्क्वायर बाय आर ऑफ दिस, ठीक है। हर एक का फिर निकालना पड़ेगा अलग से। चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी इतना इतना समझ में आया। देखो ये पावर के सम्स थे जो आपको पता होने चाहिए, ये सारे के सारे पावर के क्वेश्चंस थे। ये बोला सर वेरी फास्ट टाइपिंग, ठीक है। चलो एक इसके कुछ पावर के क्वेश्चंस है, आपने देखा होगा बल्ब के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 25, 26 एंड 27। ठीक है। तो एक काम करो, पेज नंबर 199 करो, पेज नंबर 199 एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। पेज नंबर 199 का क्वेश्चन है, पेज नंबर 199 का क्वेश्चन है अपना एक्सियोरमा पार्ट 2, एक्सियोरमा पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 करो जरा, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 यूज करो। अ बल्ब इज made using two filaments. A switch selects whether the filaments are used individually or parallel. आप चेक करो। What should be the resistance of the filaments? What should be the resistance of the filaments? ये क्वेश्चन है। बताओ क्वेश्चन, बताओ मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं मैं। क्या होगा जरा देख लो यहाँ पे, 5 वॉट, 10 वॉट एंड 15 वॉट। क्वेश्चन डायरेक्टली आपको आ जाएगा अगर आपका कंसेप्ट सही है तो। देख लो यहाँ पे, चेक करो गाइस। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे, एक दो क्वेश्चंस हैं, पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन एक खत्म कर लेंगे। इस पोटेंशियोमीटर ना वैसे भी लोगों को, बहुत सारे लोगों को समझ में पता नहीं कितना आया है, ठीक है। एक बार ऑनलाइन शशांक सर ने भी पढ़ा दिया है, एक बार ऑनलाइन मैंने पढ़ा दिया है। अब वो आपका काम है भाई, पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन अच्छे से, मतलब अच्छे से वो वीडियो देख लेना, ठीक है। चलो पहले तो एक काम कर लेते हैं, ये वाला कर लो। मतलब कैसे करेंगे यहाँ पे, इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 27 देखो, बल्ब इज मेड यूजिंग टू फिलामेंट्स। अब यहाँ पे देखो, मुझे एक बात बताओ, ये बल्ब है, अब बल्ब दो फिलामेंट से बन रहा है, एक इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, ऐसे ऐसे ये बल्ब है बेसिकली, ठीक है। इधर एक स्विच है ऐसे, इधर एक स्विच है, कोई भी सपोज ऐसा बल्ब है, ठीक है। तो मुझे पहले तो बताओ, ऐसा सपोज बल्ब है, ये बल्ब है, मुझे बताओ बल्ब का पावर सबसे ज्यादा कब होगा और सबसे कम कब हो, सबसे ज्यादा पावर कब होता है। पावर क्या होता है, व्हाट इज पावर? पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर डिवाइड बाय क्या होता है, वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर होता है कि नहीं, मतलब इस केस में आर जो भी होगा। तो एक बात बताओ, रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होते हैं, जब रेजिस्टेंस कोई भी पैरेलल में होता है तो जो आर इक्विवेलेंट आता है वो कम होता है, बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, जब दोनों को पैरेलल लगा देते हैं तो जो आर इक्विवेलेंट है, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट बनेगा ये बल्ब का, वो क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा।
तो रेजिस्टेंस कम हो गया तो पावर क्या होगी, पावर क्या होगी, रेजिस्टेंस कम हो गया तो पावर क्या होगी, बढ़ गई ना, ज्यादा हो जाएगी, राइट। तो मुझे तो इसमें सबसे जो ज्यादा मतलब जो भी बल्ब में यहाँ पे लिखा है 5 वॉट, 10 वॉट एंड 15 वॉट, उसमें इक्विवेलेंट दोनों को दोनों रेजिस्टेंस जब हो जाएंगे तो कौन सा वॉट है, मतलब क्वेश्चन में जो दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि ये जो बल्ब है 5 वॉट भी हो सकता है, 10 वॉट भी हो सकता है और 15 वॉट भी हो सकता है। तो तुमको क्या लगता है इस क्वेश्चन में कौन से वॉट पे पावर जो है मतलब सबसे मैक्सिमम है, कौन से केस में। देखो ऐसा हो सकता है कि सिंपली R1 यूज करेंगे तो 5 वॉट आएगी, सिंपली सिर्फ R2 यूज करेंगे, देखो सिर्फ ये R1 यूज करेंगे तो 5 वॉट बल्ब दिखाएगा, सिंपली सिर्फ R2 यूज करेंगे तो 10 दिखाएगा, और ये जो है ना 15 वॉट, ये जब R1 एंड R2 दोनों पैरेलल होंगे तो ही होगा। ये सबको पहले समझ में आया क्या, बताओ। R1 एंड R2 जब पैरेलल में होंगे तो 15 वॉट हो जाएगा, कि सबसे ज्यादा पावर है, क्योंकि R इक्विवेलेंट यहाँ पे होगा, R इक्विवेलेंट लेस हो जाएगा, पावर ज्यादा हो जाएगी, पावर ज्यादा हो गई मतलब। तो बेसिकली मुझे R1 एंड R2 की वैल्यू निकालनी है, तो 5 वॉट एंड 10 वॉट से निकल आ गई, खत्म। तो मुझे R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वोल्टेज कितना दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में, V की वैल्यू कितनी दी है, V की वैल्यू दी है 15 वोल्ट ना, 15 वोल्ट है ना, ठीक है। तो मुझे तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू हो जाएगी V स्क्वायर डिवाइड बाय पावर। तो V स्क्वायर कितना है, 15 वोल्ट का स्क्वायर डिवाइड बाय पावर कितना है, 5 वॉट। तो मेरा पहले तो ये आंसर है। सेकंड में R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V स्क्वायर डिवाइड बाय अगेन पावर। V स्क्वायर कितना है, 15 वोल्ट का स्क्वायर, नहीं सॉरी 50 बराबर 15 वोल्ट का स्क्वायर डिवाइड पावर कितना है यहाँ पे 10 वॉट। तो ये मेरा आंसर है, काम खत्म। ये निकालने की भी जरूरत नहीं भाई, ये निकालने की भी जरूरत नहीं, आंसर आ गया सीधा 45 होम एंड 22.5 जो भी है आंसर, राइट। कोई दिक्कत है, इसका आंसर आएगा 45 होम, इसका आंसर आएगा 22.5 होम। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, अरे कंसेप्ट क्लियर हो गया, बल्ब का वगैरह कंसेप्ट क्लियर हो गया सब कुछ, कि बल्ब कैसे यूज करते हैं, क्या होता है पैरेलल सीरीज, इधर उधर किसका पावर ज्यादा किसका पावर कम। तो आप थोड़ा सा अभी एक खुद आप कर सकते हो, मतलब एक क्वेश्चंस खुद से मतलब घर में आप प्रैक्टिस कर लो, बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस बनेंगे, अच्छे अच्छे लेवल पे भी बनेंगे, ठीक है। वो आपका काम है, जितना ध्यान में रखना है, इसमें बेसिक V इज इक्वल टू आर काम में आता है, सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंसेस काम में आते हैं, और अपना होम्स लॉ काम में आता है जो बचपन में पढ़ा हुआ है, ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है पावर के ऊपर जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ये भी बहुत फेवरेट कंसेप्ट है, बेसिकली उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। हाँ, मॉड्यूल्स एंड एचसीवी दोनों से प्रैक्टिस करो, क्योंकि मॉड्यूल से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ऑब्जेक्टिव लेवल 1 वगैरह तो सॉल्व करो एटलीस्ट, तो ऑब्जेक्टिव लेवल 1 वगैरह सॉल्व करोगे तो आपको क्वेश्चंस करने का मतलब स्पीड का थोड़ा सा अंदाजा आ जाएगा, ठीक है। अब सब लोग देखो, यहाँ पे सब लोग देखो, मुझे बताओ, चलो इतना मुझे बताओ, इतना सबको समझ में आया, इतना मुझे बताओ सबको समझ में आया अब तक, कोई दिक्कत है। एक क्वेश्चन ऐसा आता है पावर मैक्सिमम, ठीक है। एक ये क्वेश्चन आता है जो पावर मैक्सिमम का होता है, आपको मुझे तो कोई भी सेल, जब मैं ईएमएफ बोलता हूँ, कोई भी मैं सेल बोलता हूँ, तो उसके बाद क्या होता है, खुद का एक ईएमएफ होता है, और खुद का अंदर क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है कि नहीं, खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ईएमएफ होता है, एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अब मुझे ये एक आउटर मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो बोला है फाइंड आर, फाइंड दिस स्मॉल आर, फाइंड स्मॉल आर, आर की वैल्यू निकालनी है सच दैट पावर इन रेजिस्टेंस आर, इस रेजिस्टेंस के अंदर का पावर इज मैक्सिमम, इज मैक्सिमम। आपको पता है ये कौन सा कंसेप्ट है, पता है आपको, पता है इस पावर के अंदर का मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या यूज कर सकते हैं, क्या यूज करते हैं, थोड़ा सा याद करो, थोड़ा सा एकदम स्टार्ट कैलकुलस में अपन ने पढ़ा था, कैलकुलस में अपन ने पढ़ा था मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट।
थोड़ा सा याद है मैक्सिमम पावर के लिए क्या होता है, मैक्सिमा एंड मिनिमा का कंसेप्ट, डेरिवेटिव वगैरह यूज करते थे। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली आपको रिजल्ट बता देता हूँ, इसका मैं डायरेक्टली रिजल्ट बता देता हूँ। ठीक है, इक्वेशन लिखता हूँ मैं, उसको इक्वेशन सॉल्व नहीं करूंगा, वो आपका काम है, जो भी जेई एडवांस वाले लोग हैं उनको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले तो मुझे बताओ इसके अंदर का पावर इन आर, तो पावर इन आर को क्या लिखेंगे बताओ, पावर इन आर कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले तो मुझे तो इसमें से करंट जो निकलेगा वो कितना होगा, करंट की वैल्यू कितनी होगी बताओ जरा, करंट आई की वैल्यू कितनी होगी, क्या लिखेंगे, ईएमएफ डिवाइड बाय क्या, ईएमएफ डिवाइड बाय क्या, आर प्लस आर, ये सबको समझ में आया? तो मुझे तो पावर इन रेजिस्टेंस आर कितना होगा, पावर कितना होगा, पावर की वैल्यू क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर इंटू आर लिखेंगे कि नहीं, आई स्क्वायर इंटू आर लिखेंगे कि नहीं? हाँ, तो आई स्क्वायर मतलब कितना, ई डिवाइड बाय आर प्लस आर का स्क्वायर इंटू आर, ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? किसके अंदर का पावर, किसके अंदर ये तो आ गया पावर। ठीक है, पावर इन आर इज मैक्सिमम, तो फाइंड द स्मॉल आर, तो मुझे तो किसकी वैल्यू जीरो करेंगे भाई, इसमें किसकी वैल्यू जीरो करेंगे, मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए, पावर इज इक्वल टू समथिंग इन आर है, मुझे तो इसकी वैल्यू, तो पी एन आर के अंदर का फंक्शन है, तो किसकी वैल्यू करेंगे भाई, डीपी बाई डी आर, आपको पता है ना डेरिवेटिव ऑफ पावर पी विथ रिस्पेक्ट टू आर शुड बी इक्वल टू जीरो बिकॉज आर इज वेरिएबल राइट, डीपी बाई डी आर की वैल्यू जीरो करो, उससे एक रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट में डायरेक्टली लिखता हूं, आपको पता है रिजल्ट क्या आता है, ये जो आर है ना आर, इसकी वैल्यू होती है इक्वल टू कैपिटल आर, ये रिजल्ट है। सब लोग, इवन नीट वाले लोग, जेई मेन वाले लोग, सब लोग डायरेक्टली इस रिजल्ट को याद रखने का, नीट एंड जेई मेन डायरेक्टली याद रखने का। ठीक है, द वैल्यू ऑफ दिस आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, आपको समझ में आ रहा है भाई, सबको समझ में आ रहा है? फॉर पावर टू बी, अरे एडवांस में क्या, तुम खुद करो ना, इसका डीपी बाई डी आर इक्वल टू जीरो करो, होमवर्क कर लो, ये होमवर्क कर लो, एडवांस वाले लोग होमवर्क कर लो, आंसर आ जाएगा। नाउ फॉर दिस पावर टू बी मैक्सिमम, आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर होगी, कुछ कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके ऊपर डायरेक्टली बन जाते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके ऊपर बन जाते हैं, मतलब यहाँ पे आर बड़ा सा सर्किट दिया रहेगा, बड़ा सा आर दिया रहेगा, यहाँ पे बड़ा सा आर दिया रहेगा, बस सीरीज पैरेलल से आर निकालना होता है और इक्वल टू स्मॉल आर करना होता है, काम खत्म, बराबर कि नहीं? इसका एग्जाम्पल कैसे बनेगा, सीरीज पैरेलल का आर दिया रहेगा, उसमें व्हिटस्टोन ब्रिज वगैरह भी लगा सकते हैं, सिमेट्री लगा सकते हैं, तो आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर कर देंगे, काम खत्म तुम्हारा, और क्या चलेगा? हाँ, इसमें चेन रूल लगेगा, चेन रूल क्या, डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ेगा इस सब सब लोग, लिख लो लिख लो। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इस केस में, इस क्वेश्चन में, सॉरी, ये एक हो गया, ये एक हो गया, थोड़ा सा पोटेंशियोमीटर का कंसेप्ट आपने देख लिया, पोटेंशियोमीटर का कंसेप्ट, अब लास्ट के दो क्वेश्चन कर लेते हैं। एक होता है मीटर ब्रिज, गाइस कोई बोल सकते हैं मीटर ब्रिज क्या होता है, व्हाट इज मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज क्या होता है, व्हाट इज मीटर ब्रिज? मीटर ब्रिज का क्वेश्चन है, अपन कुछ क्वेश्चन ही सॉल्व करें तो समझ में आ जाएगा। मीटर ब्रिज मतलब कुछ नहीं, एकदम सिंपल, जैसे अपने को सब लोग को पता है पोटेंशियोमीटर वायर होती है, देखो ये पोटेंशियोमीटर वायर है, ठीक है, और पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस
यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R1 दिया रहेगा, एक रेजिस्टेंस R2 दिया रहेगा, ठीक है। R1 एक मिनट, हाँ कॉल आया था बेसिकली, इसके लिए, इसके ऊपर कॉल आया था, ठीक है। अब आवाज आ रहा है भाई, आवाज आ रहा है? हाँ। आपको पता है व्हाट इज मीटर ब्रिज? मीटर ब्रिज क्या होता है? किसी को विस्टन ब्रिज पता है? किसी को विस्टन ब्रिज अभी याद है सबको? R1 R2 है। मुझे होता है ये जो वायर है, इसका भी तो रेजिस्टेंस है कि नहीं? इसका भी रेजिस्टेंस है कि नहीं? तो मुझे बताओ कहाँ पे मैं ऐसे कुछ लगाऊंगा, कहाँ पे ये जॉकी कहाँ पे लगाऊंगा जिससे इसके अंदर का करंट जीरो हो जाएगा? कोई बताओ, बताओ कैसे होगा, कहाँ पे करंट जीरो हो जाएगा? इसके अंदर का जो करंट जीरो होने के लिए एग्जैक्टली कहाँ पे कॉल करे जा रहे हैं, रुको। कहाँ पे करंट जीरो हो जाएगा बताओ जरा। कहाँ पे? ये जो रेजिस्टेंस है सब लोग को पता ही है ना भाई, इसका रेजिस्टेंस R3 होगा, इसका। तो मुझे होता है इसका लेंथ L1 है और इसका लेंथ L2 है। तो कोई बोल सकता है क्या होगा? इसका लेंथ L1, इसका लेंथ L2 है, तो क्या करते हैं अपन? अरे यार किरचॉफ क्या बोल रहा हूँ मैं, व्हीटस्टोन ब्रिज R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। अब सबको पता है रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इसका रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, R1/R2 की वैल्यू किसके बराबर होगी? L1/L2 के बराबर होगी कि नहीं? अरे व्हीटस्टोन ब्रिज, तो यही मीटर ब्रिज का कंसेप्ट है। तो मीटर ब्रिज का कंसेप्ट मतलब कुछ नहीं, मीटर ब्रिज का कंसेप्ट ये होता है कि भाई इधर का वोल्टेज और इधर का वोल्टेज क्या हो जाता है? सेम, पोटेंशियली सेम। तो बेसिकली देयर इज नो करंट फ्लोज थ्रू दिस। इफ देयर इज नो करंट फ्लोज थ्रू दिस, तो अपन ने हमेशा देखा है R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। इसका रेजिस्टेंस सपोज R3 है और इसका रेजिस्टेंस R4 है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? R1/R2 इज इक्वल टू R3 एंड रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये तो अपन ने पोटेंशियोमीटर वायर में ही देखा ही था। तो हम लोग क्या बोलते हैं? R1/R2 इज इक्वल टू क्या? R3/R4 विच इज L1/L2। काम खत्म। चलो याद आ गया सब कुछ, एक चीज, ये मीटर ब्रिज है, ठीक है। तो मीटर ब्रिज के ऊपर का क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 53 जरा देखो, क्वेश्चन नंबर 53। सब लोग जरा क्वेश्चन नंबर 53 देखो, 53 54। पहले क्वेश्चन नंबर 53 देखो। क्वेश्चन नंबर, सब लोग पहले 53 देखो, चलो क्वेश्चन नंबर 53 देखो।
गाइस क्या आपने देखा यहाँ पे क्या किया अपन ने? द पोटेंशियोमीटर वायर ए बी इज 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। अब सब लोग यहाँ पे देखो, क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 53 देखो क्या है, ठीक है। 40 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर है, ये 8 ओम है। सब लोग यहाँ पे देखो, ये 8 ओम है, ये 12 ओम है, ये 8 ओम, 12 ओम, ठीक है। और यहाँ पे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। सब लोग यहाँ पे देखो, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। तो ये ऐसा रखा हुआ है, कितना सेंटीमीटर है? 40 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर है। सो दैट द गैलोमीटर में शो जीरो डिफ्लेक्शन। तो एकदम सिंपल है ना, क्या हुआ, कहाँ पे करना है, कहाँ पे करेंगे तो गैलोनोमीटर के अंदर का करंट जीरो हो जाएगा। सबको पता ही है भाई, ये लेंथ L1 होगी, ये लेंथ L2 हो गई। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, L1 बाय L2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 बाय R2 विच इज 8/12, ठीक है। तो आंसर आया ना, 2/3। तो L1 बाय L2 2/3 है, तो 40 सेंटीमीटर, तो L1 प्लस L2 इज इक्वल टू 40। आंसर आ गया कि नहीं, राइट। बस L1 एंड L1 प्लस L2 की वैल्यू कितनी है, 40 सेंटीमीटर। ये तो आपका मतलब इसका क्वेश्चन आ गया। मतलब ये तो क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली आप कर लोगे। आगे का क्वेश्चन भी सेम है भाई। आगे का क्वेश्चन भी देखो, क्वेश्चन नंबर 54 देखो। क्वेश्चन नंबर 54 कुछ नहीं, क्वेश्चन नंबर 54 भी कुछ नहीं, बच्चों वाला क्वेश्चन है। हो जाएगा डायरेक्टली, मीटर ब्रिज का ही क्वेश्चन है, मतलब पोटेंशियोमीटर वायर मीटर ब्रिज का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 एंड 54, ठीक है। चलो सब लोग क्वेश्चन नंबर 55 पे जाओ, क्वेश्चन नंबर 55 करो, जस्ट लास्ट के दो क्वेश्चन थे, उसके बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 जरा कर लो, क्वेश्चन नंबर 55 एंड 56 जरा कर लो। अब ये क्वेश्चन करना मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो कर लो गाइस। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 कर लो सब लोग, एक बार पढ़ लो फटाफट। हाँ, ये होमवर्क था, तो मैं आपको एक इन जनरल आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। होमवर्क क्वेश्चन मैंने दिया था, सो आपने किया ही होगा। तो एक जस्ट क्विकली मैं आपको एक रिवीजन करवा देता हूँ इसका। 6 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। सब लोग यहाँ पे देखो कैसे करना है, एकदम सिंपल सारा क्वेश्चन है ये। और ये लेंथ ए बी है, ये होमवर्क दिया हुआ क्वेश्चन है, लेंथ ए बी दिया हुआ है। फोर वोल्ट है, 1 ओम है, और ये सी पार्ट है। 100 सेंटीमीटर की लेंथ है। चलो गाइस गाइस, ये क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। सब लोग ने किया होगा। एक पोटेंशियोमीटर वायर, इसकी लेंथ है ए बी 100 सेंटीमीटर, जिसको 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है, देखो यहाँ पे। फिर यहाँ पे 4 वोल्ट की बैटरी, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम दिया हुआ है। ऐसे ही है, बस ये जॉकी है, ये जो है ना, ये जॉकी है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये ऐसा, ठीक है। पहले तो मुझे बताओ, और इसने फिर बोला है कि बी पॉइंट पे 0 वोल्ट लेना। तो इस पे 0 वोल्ट ले लिया, तो पहले तो मुझे तो इस पे 0 वोल्ट ले लिया, तो ये 0 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट, तो ये कितना वोल्ट आएगा, 6 वोल्ट आएगा कि नहीं। देखो ये रेजिस्टेंस है, ये वायर नहीं है, रेजिस्टेंस है। पोटेंशियोमीटर वायर मतलब रेजिस्टेंस है वो। तो इधर 6 वोल्ट आए, तो मुझे तो ए पॉइंट पे कितना वोल्ट आए, 6 वोल्ट। एट प्रेजेंट मुझे बताओ, कहीं पे भी करंट फ्लो कर रहा है क्या? सिर्फ इधर करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा होगा, जितना भी होगा अपने को पता नहीं। यहाँ पे कोई करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे कोई बोल सकते हैं यहाँ पे कोई करंट फ्लो कर रहा है? नहीं।
तो ये 6 वोल्ट है, तो इधर का वोल्ट कितना होगा? ये 6 वोल्ट है, तो इधर का वोल्टेज कितना होगा? 4 वोल्ट होगा कि नहीं? सॉरी, गलती किया मैंने, 2 वोल्ट होगा कि नहीं? ये 4 वोल्ट का है, तो ये 6 वोल्ट है, तो इधर कितना वोल्ट आएगा? 2 वोल्ट आएगा। सब लोग यहाँ पे देखो, ये 2 वोल्ट आएगा, 2 वोल्ट। कोई बोलो यहाँ पे कोई करंट ही नहीं है, इधर इज नो करंट, इधर करंट की वैल्यू ही 0 है, तो इधर का वोल्टेज भी कितना आएगा? देयर इज नो करंट, इधर की करंट की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे की वोल्टेज कितना आएगा? 2 वोल्ट आएगा कि नहीं? हाँ, तो यहाँ पे 2 वोल्ट आया, यहाँ पे 6 वोल्ट, यहाँ पे 2 वोल्ट। तो कोई बोल सकता है 6 वोल्ट पे 100 सेंटीमीटर है, तो ऐसा कौन सा पॉइंट है, ये सी पॉइंट, यहाँ पे ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे 2 वोल्ट होगा? एग्जैक्टली किधर होगा, कितने लेंथ पे होगा? अब इसके लिए अपन लेट्स से ये पॉइंट डी है, इस डी पे हम कैसे करते थे भाई, कैसे करते थे क्वेश्चन? बताओ जरा, क्वेश्चन कैसे किया करते थे? 6 वोल्ट 100 सेंटीमीटर पे, तो 4 वोल्ट कितने सेंटीमीटर पे? लेट्स से ये जो मेरा पूरा का पूरा ये जो है ये 4 वोल्ट का है, ये लेंथ मेरी 4 वोल्ट है, तो क्या करोगे? ये लेंथ 4 वोल्ट है, तो क्या करोगे? तो क्योंकि ये पूरा 4 वोल्ट है ना, इसमें बैटरी 4 वोल्ट है, तो कौन सा पॉइंट ऐसे होगा कि जहां पे एग्जैक्टली 2 वोल्ट आएगा? आपका आंसर आ जाएगा ना, कहीं से भी करो, मतलब आप इधर से लेंथ लो या इधर से लेंथ लो। कोई बोलेगा सर मैं इधर से लेंथ लेता हूँ, यहाँ से लेंथ 2 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, तो कितने लेंथ? आपको जो भी यूनिटरी मेथड अपने को पढ़ाई गई है, 100 सेंटीमीटर पे 6 वोल्ट, तो लेट्स से मैं यहां से लेता हूं, तो ये 2 वोल्ट के लिए कितनी लेंथ? 100 डिवाइड बाय 3, 100 बाय 3, तो इधर से मैं लेंथ निकालू, ये 2 वोल्ट के लिए कितनी लेंथ? तो यहां से लेंथ आएगी मेरी 100 बाय 3 सेंटीमीटर, यहां से आएगी मेरी डबल इसके मतलब दिख रहा है ना आपको, ये 2 वोल्ट 4 वोल्ट। आपको समझ में आ रहा है? तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 100 बाय 3 सेंटीमीटर। तो बेसिकली मुझे बताओ, ये जो पॉइंट डी है जो 100 बाय 3 सेंटीमीटर पे है, यहाँ से 100 बाय 3 सेंटीमीटर पे है यहाँ से, अब मैंने इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया, कुछ भी होगा क्या? कुछ भी प्रॉब्लम होगा क्या? दोनों का पोटेंशियल सेम है, मैंने कनेक्ट कर दिया, देयर वोंट बी एनी करंट, तो एग्जैक्टली पोटेंशियोमीटर हो गया। इधर भी करंट नहीं है, इधर अपना अपना तो चलता ही रहेगा, तो ये सर्किट अपना अलग से बिहेव कर रहा है, ये सर्किट अपना कुछ है ही नहीं, ठीक है? तो कोई भी करंट जाएगा नहीं, करंट की वैल्यू 0 ही होगी। सबको समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर 55 इसी टाइप का क्वेश्चन है, एकदम सिंपल। बट क्वेश्चन नंबर 56 जो है, देखो अभी ये क्वेश्चन प्रॉपरली एडवांस बेस्ड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 56 कितने लोग का हो गया? क्वेश्चन नंबर 56 ये मेन क्वेश्चन है एक्चुअली, ठीक है? ये एक्चुअली पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है, मतलब एडवांस बेस्ड मतलब क्या? एडवांस में जो क्वेश्चन आएंगे इसी तरीके से आएंगे, क्वेश्चन नंबर 56 के बेस के ऊपर होंगे। ध्यान में रखना, पोटेंशियोमीटर का मतलब भी होता है सर्किट थ्योरी, ठीक है? तो जो क्वेश्चन नंबर 56 है वो कॉम्बिनेशन है, वो एक्चुअली सर्किट थ्योरी का क्वेश्चन है, वो केसीएल केवीएल नोड मेथड का क्वेश्चन है। आप अच्छे से देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 56 वो बेसिकली नोड मेथड का क्वेश्चन है, ठीक है? मतलब नोडल एनालिसिस का या केसीएल केवीएल का क्वेश्चन है। तो मैं क्विकली उसका आंसर बता देता हूँ आपको। जिन लोग ने होमवर्क ये किया नहीं है, ये वीडियो जो है उस वीडियो को बाद में, मतलब क्वेश्चन नंबर 56 को बाद में आप अभी सुनने की कोशिश करो, खुद से ट्राई मारो एग्जाम के पहले, मतलब एक एग्जाम अपना सैटरडे या संडे को एग्जाम होगा, तो 2-3 दिन पहले खुद से रिवीजन करो और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करो खुद से, और फिर ये सॉल्यूशन देखो जो अभी मैं बताने वाला हूँ। ये जो वीडियो का सॉल्यूशन है वो उसके बाद देखना, ठीक है? ध्यान में रखना, मैंने एटलीस्ट मैंने कंप्लीट एचसीओरमा आपको सॉल्व करके दिया है ऑलमोस्ट। एचसीओरमा करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन, वैसे ही अपन कैपेसिटर का भी सॉल्व करेंगे, वैसे ही मॉडर्न फिजिक्स का भी सॉल्व करेंगे, ठीक है? बट ये मैंने सोल्यूशन क्यों दिया है, क्योंकि आप जब जब रिवीजन करोगे तो इसको अच्छी तरीके से आप कर सकते हो वापस, ठीक है? चलो यहाँ पे देख लेना क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 देख लो। ईएमएफ है ई और रेजिस्टेंस है आर, ठीक है? ईएमएफ ई है, रेजिस्टेंस आर है, और यहाँ पे क्वेश्चन सब लोग ध्यान से देखना। ये है पोटेंशियोमीटर वायर जिसका रेजिस्टेंस कितना है 15 आर, इसका जो रेजिस्टेंस दिया है 15 आर, ठीक है? और फिर यहाँ पे एक बैटरी लगाई है जो E/2 की है, इसका रेजिस्टेंस आर है,
गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है इस तरीके से और ये कनेक्ट है, और ये जो लेंथ है 600 सेंटीमीटर की लेंथ है टोटल, इसकी लेंथ 600 सेंटीमीटर जो दिख रही है। पहला क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए शुड द जॉकी टच द वायर टू गेट जीरो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। मुझे तो इसमें जीरो डिफ्लेक्शन लेके आना है, तो कहां पे जॉकी टच करनी है, कहां पे जॉकी टच करनी है तो जीरो डिफ्लेक्शन आएगा। पहले मुझे ये बताओ, जीरो डिफ्लेक्शन आने के लिए कहां पे एग्जैक्टली टच करना चाहिए, कौन से लेंथ पे कहां पे टच करना चाहिए, पहले मुझे बताओ। यहाँ पे सपोज जीरो डिफ्लेक्शन हुआ, करंट जीरो हो गया, और यहाँ पे मैंने टच किया, सब लोग यहाँ पे देखो, मैंने टच किया, करंट जीरो हो गया। तो सपोज मैंने इस पॉइंट का नाम ए बोला, ठीक है, और तो मुझे पहले बताओ कि इसका अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, और ये पॉइंट सपोज मैंने बी बोला, तो मुझे बता ए और बी के अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ये जो इसके अंदर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो बी पॉइंट है, इसके अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। सपोज करंट जीरो है तो कितना है, नहीं नहीं नहीं, देखो ना पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, E/2 है कि नहीं। भाई E/2 है ना, ये बैटरी है ना, E/2, ए एंड बी के का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। नहीं नहीं, ये ए और बी E/2 है, E/2 है, ठीक है। हाँ, मुझे बताओ अब यहाँ पे करंट कोई है ही नहीं, तो जो करंट जाएगा वो यहां से ही जाएगा कि नहीं, पूरा का पूरा करंट यहाँ पे ही जाएगा कि नहीं। तो कोई बोल सकता है ये करंट कितना है, ये करंट आई की वैल्यू कितनी है, कोई बोल सकता है करंट आई की वैल्यू कितनी है। ई डिवाइड बाय क्या, 15R, इसका रेजिस्टेंस 15R, इसका रेजिस्टेंस R है, 15R प्लस R, E/16R। मुझे बताओ ये सबको समझ में आया, ई डिवाइड बाय 16R, ई डिवाइड बाय 16R रेजिस्टेंस करंट है, यहां से ऐसे पास हो रहा हूं, ठीक है। ये मुझे बताओ सबको समझ में आया। हम्म, तो ई डिवाइड बाय 16R, ऐसे सपोज करंट यहां से जा रहा है, ठीक है, तो बोला है भाई, अब यहाँ पे ध्यान में रखना, ध्यान से देखना, ठीक है। जो हम लोग वो लगाते थे ना, कौन सा, इसके लिए इतना, तो अब आप क्या लगा रहे हो, ये 600 सेंटीमीटर के लिए ईएमएफ ई, तो E/2 के लिए कितना, तो ऐसा मत लगाओ। अभी आपको पता है वोल्टेज अक्रॉस, वोल्टेज अक्रॉस ये दो जो पॉइंट है, सपोज एक काम करता हूं मैं, ये ए बी नहीं मानता मैं, इसको बी लेता हूँ, चलो। जो वोल्टेज अक्रॉस, कोई बोल सकता है ये इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है, इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है ये कितना होगा, ये वोल्टेज वी कितना होगा, कितना होगा इसकी वैल्यू, वोल्टेज अक्रॉस दिस कितना होगा, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे। भाई वोल्टेज अक्रॉस दिस टू पॉइंट्स, लेट्स से इस पॉइंट को मैंने ए बोल दिया, ये पॉइंट मेरा बी हो गया, तो वोल्टेज अक्रॉस ए बी कितना होगा, जो पोटेंशियोमीटर का जो वायर है इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना होगा, ई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस स्मॉल आर दिया है ना, देखो यहाँ पे स्मॉल आर दिया है, क्या होगा आई इंटू आर, भाई आई इंटू दिस कैपिटल आर, बराबर कि नहीं। अरे वोल्टेज अक्रॉस जो ए बी है, जो वोल्टेज अक्रॉस ए बी है वो कितना होगा, स्मॉल आई इंटू क्या, कैपिटल आर। तो आई मतलब कितना है, ई बाय 16R इंटू 15R, तो यहाँ पे आंसर कितना है पता है, 15E/16। ये सबको समझ में आया क्या, 15E/16, ये मेरा वोल्टेज है, जो कि मेरा V0 है, V0 जो अपने क्वेश्चन में पोटेंशियोमीटर में हम लोग बोलते थे ना, इसके पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस वोल्टेज V0 है, तो V0 ये है, 15E/16 है। तो क्वेश्चन अपन कैसे सॉल्व करते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज V0 लेंथ L0 के लिए है, ठीक है। तो बताओ सम वोल्टेज, वोल्टेज V0 मतलब कितना, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, मेरा जो वोल्टेज है विच इज, देखो जिन्होंने सॉल्व नहीं किया होमवर्क, ये सॉल्यूशन मत देखो, सिर्फ देख लो यहाँ पे कि कैसे कर रहा हूं मैं। ये वोल्टेज V0 600 सेंटीमीटर लेंथ के लिए है, ठीक है। तो मेरे को पूछा है कि भाई E/2 के लिए कितना, E/2 के लिए कितना लेंथ, सबको समझ में है, ये पहले क्वेश्चन का आंसर है मेरे, E/2 के लिए कितना लेंथ, ये मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर है, विच कम्स आउट टू बी 320 सेंटीमीटर, बिल्कुल 320, 320 सेंटीमीटर आता है इसका आंसर। तो 320 सेंटीमीटर पे गाइस, 320 सेंटीमीटर, यहां से 320 सेंटीमीटर पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मेरा डिफ्लेक्शन, करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी।
मतलब एग्जैक्ट पोटेंशियोमीटर की तरह बिहेव करेगा, राइट, जो अपन ने पढ़ाया था। अब क्वेश्चन सुनो क्या दिया है। इफ द जॉकी टचेस द वायर, अब मुझे तो ये जॉकी कोई और जगह सपोज टच किया तो मुझे तो इसके अंदर का करंट जीरो होगा क्या? ये जॉकी कोई और जगह पे सपोज टच किया तो इधर का करंट जीरो नहीं होगा भाई, हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके ऊपर जीरो है, बाकी कोई भी जगह पे करंट नहीं होगा, तो क्वेश्चन अलग बन गया ना भाई। तो मुझे तो 560 सेंटीमीटर पे टच किया, 560 सेंटीमीटर पे, तो पूछा है व्हाट विल बी द करंट इन द गैल्वेनोमीटर, तो मुझे तो 560 सेंटीमीटर पे टच किया तो क्या सीन होने वाला है? सपोज यही जॉकी अब 560 सेंटीमीटर पे टच किया तो क्या सीन होगा? तो करंट यहाँ पे तो जीरो होगा नहीं, क्वेश्चन पूरा का पूरा अलग बन जाएगा। मतलब यही जॉकी सपोज मैं अभी अलग कलर में लिखता हूँ, 560 सेंटीमीटर पे टच किया, ठीक है, ये 560 सेंटीमीटर पे यहाँ पे टच किया तो करंट वोंट बी इक्वल टू जीरो, ये गैलेंटर का करंट जीरो नहीं होगा। तो मुझे तो करंट जीरो नहीं होगा, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही अलग हो गया कि नहीं? तो मुझे तो 560 सेंटीमीटर, मतलब मुझे तो 600 सेंटीमीटर के लिए 15 स्मॉल आर, मतलब 15 आर होता है, तो 560 सेंटीमीटर के लिए कितना आर, रेजिस्टेंस कितना है इसका, जो कैलकुलेट करो। ठीक है, नील ने प्रॉपरली कैलकुलेट किया है, अच्छी बात है नील। ठीक है, 600 सेंटीमीटर के लिए 15 आर, मतलब रेजिस्टेंस इतना है, तो 560 सेंटीमीटर के लिए कितना आर, कितना रेजिस्टेंस कितना है इसका, तो इसने वायर का रेजिस्टेंस कितना है, ये आप देखोगे तो इसका वैल्यू आता है 14 आर। ठीक है, 14 आर आता है रेजिस्टेंस, और यहाँ पे करंट जीरो नहीं होगा। तो पता है आपको, मैं इसका भी एक पूरा का पूरा ना, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, जेई एडवांस में ऐसे, जेई मेन एंड नीट में इतना सब कैलकुलेशन नहीं आते हैं, बट आपको समझ जाना चाहिए, मतलब जेई एडवांस में कुछ अलग क्वेश्चन नहीं है, सेम केसीएल केवीएल बनता है, केसीएल केवीएल नोड बनता है। ठीक है, तो सब देखो यहाँ पे, मैं इसको मैं अभी प्रॉपर तरीके से मैं यहाँ पे सेकंड इसमें ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आपको। सब लोग यहाँ पे देखो, ईएमएफ हो गया, स्मॉल आर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अब क्या हुआ, जो जो हम लोगों ने जो यहाँ पे ये लगा दिया E/2, यहाँ पे E/2, और ये जो स्मॉल आर यहाँ पे हो गया। ठीक है, और जो गैल्वेनोमीटर हो गया यहाँ पे, मतलब जो गैल्वेनोमीटर वगैरह। ठीक है, इस तरीके से ऐसा लिख देता हूँ मेरे को। अब ये कहाँ पे है, इधर आया। ठीक है, जो कितने सेंटीमीटर पे, 560 सेंटीमीटर, तो ये जो लेंथ है वो 560 सेंटीमीटर है। तो इसके वजह से क्या हुआ कि यहाँ का जो रेजिस्टेंस हुआ, जो यहाँ का रेजिस्टेंस हुआ, वो रेजिस्टेंस हुआ 14 आर, और यहाँ पे जो बचा वो कितना बचा, स्मॉल आर। आपको समझ में आया, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस 15 आर है ना। अब ये सर्किट हो गया बेसिकली, अपना ये सर्किट हो गया, ध्यान में रखना। और गैल्वेनोमीटर, मतलब इधर तो गैल्वेनोमीटर है, वो तो दिखाने के लिए इसके अंदर का करंट कितना है, तो ये एक्चुअली सर्किट थ्री का क्वेश्चन हो गया। क्यों? देखो यहाँ पे, अब सब लोग यहाँ पे देखो, मैंने इस पॉइंट को सपोज ए बोला है, और मैंने सपोज इस पॉइंट को लेट्स से मैंने सी बोला है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ए सी, मैं पहले यहाँ पे ए ड्रॉ करता हूँ और सी ड्रॉ करता हूँ। देखो क्वेश्चन देखो कैसा हो गया, और ये जो मेरा रेजिस्टेंस है वो 14 आर है, ये 14 आर रेजिस्टेंस है। अब ये आर और ये आर, ये कितना हुआ, ये आर और आर 2 आर हो गया ना। तो ऊपर वाला जो बैटरी है, मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, ईएमएफ ई हो गया, और रेजिस्टेंस आर और आर मिलके कितना हुआ, 2 आर। देखो आर और आर 2 आर हो गया, और नीचे वाला बैटरी E/2 है ना, आर का है, तो नीचे वाला बैटरी E/2 और आर का है। मुझे बताओ ये जो क्वेश्चन है कौन सा हो गया? ऐसे क्वेश्चन किए नहीं क्या हमने, नोड मेथड और ऐसे क्वेश्चन नहीं किए अपन ने, कि केसीएल केवीएल या नोड मेथड। देखो मतलब ये पूरा का पूरा सर्किट इसमें कन्वर्ट हो गया, केसीएल केवीएल का क्वेश्चन हो गया या नोड मेथड का क्वेश्चन हो गया। तो एडवांस में डायरेक्टली ये क्वेश्चन नहीं आएगा, एडवांस में पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन दिया जाएगा और उससे इसमें कन्वर्ट करना होगा आपको। ठीक है, तो ये लास्ट का था गाइस, मिलते हैं फिर, काफी हो गया है मुझे पता है, मतलब अम, इतना ये जो भी करंट मैंने पढ़ाया हुआ है अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, अच्छे से इसको पढ़ लेना, मतलब, और फिर मिलते रहेंगे हम लोग। ठीक है, चलो, बाय गाइस।
कबीर तूने क्या पूछा है वो बाद में देख लेते हैं, जब मैं आऊंगा, अभी इस हफ्ते भी आऊंगा तो मिलते हैं अपन। चलो। नहीं 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 कबीर, वो तो वो ठीक है, वो वैसा नहीं होगा, ऑनलाइन ये वाला जो चलता ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर क्या ऑफलाइन लेक्चर्स अलग अलग सेंटर्स में होते रहेंगे। ठीक है, चलो बाय। नहीं ओमकार नहीं, चलो बाय बाय।